बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान के 3 साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान, 3 मुख्तलिफ अदालतें हैं पाकिस्तान की और इनके अंदर केसेस की समाअत हुई है। 2 वज़राए आज़म पाकिस्तान को ख़ुसूसी रियायत दी जाती है और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के केस को हवाले से जो है बदनीयती जो है वो साफ ज़ाहिर है हुकूमत की। इस हवाले से बात करेंगे। और फिर MQM का जो डेलीगेशन कादरी हाउस कराची पे आया था और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब, बिलाल सलीम कादरी साहब, उनसे मुलाकात की। इस हवाले से जो है एक तनकीदें जो है वो की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अहले सुन्नत के कातिलों से हाथ मिला लिया है। इसमें क्या हकीकत है, क्या हक़ाइक़ हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आज उनकी भी तबीयत जो है वो साफ़ करेंगे। पहले आते हैं पाकिस्तान के 3 साबिक वज़राए आज़म। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसने आइन बनाया, आइन का खालिक यानी पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, जो पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई उनका ये अदालती कत्ल था। रेफरेंस दायर किया गया था पीपल्स पार्टी के पिछले दौरे हुकूमत में, सदारती रेफरेंस, और ये अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई थी कि इस केस की जो है दोबारा से जो है यानी समाअत की जाए और जो गलत वो सज़ा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसको जो है कालादम करार दिया जाए। इस हवाले से जो है समाअत हुई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर लाइव दिखाया गया है लिंक के वो ज़रिए। पहले टीवी पर जो है इसकी वो समाअत की गई थी, यानी पहले जो यानी काजी फैज़ ईसा साहब आए थे उन्होंने जो है यानी टीवी पर जो है वो समाअत की थी और तमाम यानी टीवी चैनल ने लाइव दिखाया था। तो ये जो केस है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस। और फिर दूसरा आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बरियत जो है वो सुनाई गई है और हाई कोर्ट इस्लामाबाद से, जिसके चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं। और आमिर फ़ारूक साहब के वो बारे में पाकिस्तान की पूरी कौम जानती है कि किस तरह से उन्होंने जो है अदालती जो है वक़ार है उसको तबाह किया है, किस तरह से वो फैसले कर रहे हैं। और एक समाअत होती है अडियाला जेल के अंदर और वो समाअत थी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान, जो अडियाला जेल के अंदर हैं बग़ैर यानी उनको कोई भी वो सज़ा उनको यानी किसी भी केस में नहीं हुई है और वो कैद काट रहे हैं। 186 के करीब उन पर केसेस हैं। और किस तरह से जो है यानी एक फ़र्क है, एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, नवाज शरीफ का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और स्पेशल अदालत वो बनाई गई है साइफ़र केस। और उसकी यानी वो क्या है कि यानी एक धमकी दी गई थी इमरान खान की हुकूमत को। इमरान खान के यानी ये कहा गया था और ये भी इमरान खान ये कहते हैं कि भाई किसको ये कहा गया था कि भाई इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए, नहीं तो ख़तरनाक नतीजे होंगे। तो इस हवाले से जो तीनों केसेस हैं इस पर बात करते हैं। पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जिस तरह से जो है ये बेंच वो बना, जिस तरह से इसकी समाअत हुई है 2012 के बाद, ये पहली वो समाअत थी। और इससे पहले किसी भी यानी चीफ वो जस्टिस साहब ने जो है इस केस को यानी समाअत के लिए मंजूर नहीं किया। एक समाअत हुई थी इससे पहले जब बाबर अवान साहब जो है यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है उस वक्त चीफ वो जस्टिस साहब पाकिस्तान थे और इसकी जो है एक वो समाअत हुई थी और बाबर अवान जो है इस केस में वकील थे। इस तरह से जो है अब इतने अरसे के बाद जो है ये केस दोबारा समाअत के लिए मंजूर किया गया है। और ये आप अंदाज़ा करें कि साबिक सदर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जनाब
आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब अदालत के अंदर मौजूद थे। काजी फैज़ ईसा साहब ने जो है इस हवाले से ये कहा कि भाई हम इसकी जो है समाअत वो करना चाहते हैं, और आप अंदाज़ा करें कि 1979 के अंदर उनको वो सज़ा वो दी गई थी। आप देख लें 21 साल, और ये यानी अब वो 24 होने वाला है, 23 साल ये, तो 44-45 साल का अरसे का एक केस उसको अहमियत दी गई है। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, उनका केस है। अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, खासकर काजी फैज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो समाअत नहीं कर रहे हैं, उनके बेंच नहीं लगा रहे हैं, केस को समाअत के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो है सूरत हाल है, और इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि इस केस की समाअत करने का मकसद ये है कि पीटीआई को एक बयानिया दिया जाए भुट्टो के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है, पीपल्स पार्टी कहती है वो अदालती कत्ल था, और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नसीम हसन शाह साहब भी जो है 1-2 बार अपनी वो तकरीब में जो है ओपन कह चुके हैं कि हम पर दबाव था, यानी जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत का जब मार्शल लॉ था पाकिस्तान के अंदर, तो हम पर दबाव था, तो हमने दबाव में फ़ैसला किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी का यानी दबाव में किसी को फांसी आप वो दे देंगे, तो इस तरह तो आप फिर इस ओहदे पर बैठे ही ना। आप जो है यानी फांसी देने के बाद, इतने अरसे के बाद जो है इस तरह का जो है उन्होंने वो बयान दिया था, इस पर जो है पीपल्स पार्टी ने काफ़ी शोर भी किया था। और जो कानूनदान है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि उसमें सज़ा भुट्टो साहब की नहीं बनती थी। लेकिन अब जो है यानी इसका केस को समाअत करने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को बयानिया दिया जाए इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं है, कोई भी बयानिया नहीं बन रहा है। तो काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनको सपोर्ट देना चाहते हैं, एक बयानिया वो देना चाहते हैं इस हवाले से। लेकिन सूरत हाल ये है कि यानी उनको जो है अभी तक जो है कामयाबी नहीं मिली है, और एक ज़ोरदार आवाज़ उठाई है इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उसने कहा कि किस आइन, किस आर्टिकल के तहत जो है ये केस समाअत के लिए मंजूर किया गया है। हज़रसानी की भी वो समाअत यानी वो हो चुकी हैं, सब हो चुका है। अब ना कोई पाकिस्तान का आइन ना कानून इस तरह के जो है वो केसेस की समाअत की इजाज़त देता है। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जो है हम इस केस की समाअत करें। तो यानी एक ज़ोरदार आवाज़ थी, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने जो है फिर जो अदालती मुआवनीन है वो उस साइड पर जो है मामले को ले गए। तो इस तरह जो है एक सलूक यानी वो किया जा रहा है, एक बेहतर वो सलूक किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की वो तरफ काजी फैज़ ईसा की जानिब से। दूसरी तरफ हम वो देखते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ को पहले भी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलता रहा है, वो मुल्क से बाहर जाते रहे हैं, मुल्क से बाहर रहे हैं, फिर वो मुल्क में आ जाते हैं और उन पर तमाम केसेस भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब भी वही सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सज़ा वो देती है नवाज शरीफ को, और पानामा के पेपर आप ये देखें कि वहाँ पर भी नवाज शरीफ कोई यानी अपने सबूत नहीं दे सके थे, अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे सके थे। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जो है इस केस पर लगाए गए थे। जेआईटी वो तश्कील दी गई थी, लेकिन तने तनहा जिस तरह से आमिर फारूक साहब जो है फैसले कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जो यानी वो बरी कर रहे हैं यानी नवाज शरीफ साहब को, तो सूरत हाल ये है कि यानी एक तरफ जो है हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह चुकी है कि करप्ट तरीन इदारों में जो है अदलिया पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर है, पुलिस पहले नंबर पर है। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो है आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है, आम आदमी को अदल नहीं मिलता है, आम आदमी की हाई कोर्ट में जो है इतनी एक्सेस नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर यानी जाकर जो है नवाज शरीफ को सहूलत दी गई, उनको बरी किया गया, और पाकिस्तान के निज़ाम पर, पाकिस्तान के सिस्टम पर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अवाम का जो है एतमाद अब और उठ जाएगा।
और इस तरह का जो है ये फैसला किया गया है आमिर फारूक की जानिब से। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, यानी जो साफर केस है और यानी इसके लिए स्पेशल अदालत बनाई गई है, कैद यानी जेल के अंदर इसकी समाअत है और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ये कह चुका है कि यानी अदालती कार्रवाई जो है वो ओपन की जाए, ओपन यानी वो की जाए, इसमें एक्सेस दी जाए, आम आदमी को एक्सेस दी जाए, जो यानी कैद हैं, जो सियासतदान कैद हैं, इन पर ये केस शाह महमूद साहब और इमरान खान उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए और पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको एक्सेस दी जाए। तो इस तरह यानी ओपन कोर्ट के हवाले से जो है यानी ये कहा गया था डिवीजन बेंच की जानिब से, लेकिन इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इमरान खान के साथ जो जिस तरह का बिहेवियर है हमारे सिस्टम का, हमारे निज़ाम का, वो किसी भी वो तरह हम इसको नहीं कह सकते वो तहसीन लायक है। तो इस तरह कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया अपना मजाक आप उड़ाने वो जा रही है। और जिस तरह के जज साहब जो हैं खिलावर हुमायूं साहब जो है वो फैसला दिया उन्होंने पहले, तो इस तरह अदलिया का जो है पाकिस्तान के यानी तारीख में मजाक बनता है। और फिर जो है पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से ये कहा वो हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो है लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, पैसे वालों को इंसाफ मिलता है, ताकतवर को इंसाफ मिलता है। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो है अब ये देखें कि भाई मीडिया को भी कुछ एक्सेस दी गई, लेकिन फिर जो इमरान खान से दूर बिठाया गया। जज साहब के साथ जो है 10 लोग ऐसे थे कि लोग यानी वो परेशान थे, हैरान थे कि अदालत के अंदर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये लोग थे पुलिस के लोग, जो है ये कहा जा रहा कि 10 लोग थे जो जज साहब के साथ खड़े थे, हालांकि अदालत के अंदर उनका कोई काम नहीं था। तो इस तरह से जो है सहाफ़ियों को इमरान खान से दूर रखा गया है ताकि इमरान खान सहाफ़ियों से बात ना कर सकें, अपना पैगाम उनको ना दे सकें। इससे पहले आप ये देखें कि जो 3 सहाफ़ी वो गए थे उनसे बात की थी और तीनों सहाफ़ियों ने जो है बाहर आकर इमरान खान के हवाले से ये कहा था कि भाई इमरान खान डटे हुए हैं, इमरान खान अपने मौके पर कायम है। और उनको जो है फिर ब्लैक लिस्ट किया गया। एक तरफ जो है नवाज शरीफ को जो है यानी बाइज्जत बरी किया जाता है, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस समाअत के लिए मंजूर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन तीसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि इमरान खान से ज़्यादती की जा रही है, इमरान खान को यानी मीडिया से भी नहीं हिलने दिया जा रहा, हालांकि किसी भी केस में उन पर जो अभी कोई वो सज़ा नहीं है। और एक सूरत हाल ऐसी कि भाई पाकिस्तान को जो है यानी बाहर से एक यानी गैर मुल्की जो है यानी वो सफारतकार धमकी वो देता है, उसको बेनकाब यानी कर वो किया इमरान खान ने और फिर केस भी उन्हीं पर बना दिया गया। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में कानून आइन नाम की अब इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, बस ताकतवरों का पाकिस्तान के अंदर राज है और बस कुछ नहीं है। देखते हैं कि इमरान खान का जो है उनके वकला ने आज का जो केस की समाअत हुई थी इसका बाइकाट किया और इमरान खान ने भी इसका बाइकाट किया। और जज साहब को भी हकीकत का इल्म है, लेकिन जज साहब यानी फैसले नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है जज अपॉइंट किया जाए जो दिलेराना फैसले कर सकें। तो इस तरह तो फिर 75 साल से जो है धमा चौकड़ी पाकिस्तान की अदालतों की वो तरफ से लगी हुई है, आम आदमी की एक्सेस यानी आला अदलिया तक उनकी वो नहीं है। लेकिन जो है यानी यहाँ पर जो है उनके हक में जो है फैसले आते हैं जो अमीर हैं, जो ताकतवर हैं, जो पैसे वाले हैं, इस तरह के उनको जो है यानी इंसाफ दिया जाता है। लेकिन आम आदमी की जो है अदालतों में एक्सेस नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और MQM के दरमियान जो यानी मुलाकात हुई है। यानी आप ये देखें कि MQM के जो मरकज़ी रहनुमा फ़ारूक सत्तार वो अपने डेलीगेशन के साथ कादरी हाउस पर आए। इसको जो है लेकर जो है बाद लोग जो है चूँ चुरा कर रहे हैं। बाद लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है यानी उनसे इत्तेहाद कर लिया है, उनसे हाथ हिला लिया है।
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक पॉलिटिकल मजहबी जमात है, तो सियासत के अंदर ये चलता रहता है। सियासत में जो है अपनों से भी मिला जाता है, दुश्मनों से भी मिला जाता है। तो इख्तलाफात हैं हमारे एमक्यूएम से इख्तलाफात हैं और ये रहेंगे, लेकिन कराची के अमन के लिए और कराची की सियासत के हवाले से अगर एमक्यूएम का वफद चलकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दर पर आया है, कादरी हाउस पर आया है, इसको जो है तनकीद का निशाना ये बनाना सिवाय बुग़्ज़ के, सिवाय अंदर की पलीती के, सिवाय अंदर की मुनाफकत के, इसके सिवा जो है कुछ भी नहीं है। और आप ये देखें कि जिस तरह से सरवत इजाज़ कादरी साहब ने खाओ कबीले की जो है कमर को जो है यानी कील ठोक दी है, उनके ताबूत के अंदर यानी उनकी कमर तोड़ दी है, क्योंकि अवाम ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है, जिस तरह से वहलाना यानी उनसे मोहब्बत कर रही है, जिस तरह से वो तूफ़ानी दौरे किए उन्होंने पंजाब के भी, और फिर कराची के अंदर जिस तरह से मुतहरिक हुए, जिस तरह से जनरल वर्कर इजलास हुआ, और जिस तरह से हैदराबाद के अंदर जो है जलसा हुआ, अवाम ने जो है उसके अंदर शरीक होकर जो है ये साबित किया है कि वो यानी एतमाद का इजहार ये करते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब पर। लेकिन दूसरी तरफ जो है खाऊ कबीला जो है यानी उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, उनके जो है जो उन्होंने जाल बुना था वो उन पर उलट ही वो पड़ गया है, उनका जाल का जो है कातिया पांचा हो गया है, जो उन्होंने साजिश की थी वो बेनकाब हो चुकी है, लोगों के सामने आ चुकी है। और जो इक़्तिदार के भूखे थे, जो तंजीम की क़यादत हथियाना चाहते थे और दर पर्दा 10 से 12 साल यानी वो इसके लिए तगो दो करते रहे, उन्होंने जो है मरकज़ पर भी जो है अपना कब्ज़ा वो जमा लिया और मरकज़ के असासों पर भी जो है कब्ज़ा वो जमा लिया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि अब जो है बस सब कुछ जो है हमारे हाथ आ गया है, और सरवत इजाज़ कादरी साहब को हमने मरकज़ से बेदखल किया है, लेकिन वो लोगों के दिलों से सरवत इजाज़ कादरी साहब को जो है बेदखल नहीं कर सके। वो दिलों से जो है उनको उतारना चाहते थे, वो दिलों से नहीं उतर सके, लेकिन लोगों की जो है मोहब्बत उनसे और जो है वो बढ़ गई है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में सरवत इजाज़ कादरी साहब के लिए मोहब्बत डाल दी है। तो अब जो है उनको जो है कोई समझ नहीं आ रही है कि अब हम क्या करें। हम जो है यानी उनका जो उन्होंने एक साजिश की थी वो साजिश तो नाकाम हो चुकी है। हर तरफ से जो है अवाम उनको मुस्तरद कर रहे हैं। जो उनके साथ लोग गए थे, जो उन्होंने मीठी चिकनी चुपड़ी बातें की थी इस हवाले से कि भाई आप आ जाएं, आपने यानी आपको जो है मौदा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब जो है वो लोग उनसे जो है यानी हक़ैक़ जो है जानकर जो है वो दूर हो रहे हैं और वो सरवत इजाज़ कादरी साहब पर जो है एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल है। अब जो है क्योंकि डेलीगेशन आया है एमक्यूएम का, पाकिस्तान की एक हकीकत है, सियासत में जो है एक बड़ी हकीकत है एमक्यूएम, और कराची की एक बड़ी यानी पॉलिटिकल वो जमात है, और वो जो है उनका वफद जो है वो कादरी हाउस पर आया है। यही खाऊ कबीले को जो है यानी उनको हिजकी के वो दौरे जो है वो पड़े हुए हैं, उनको हिचकी हो रही है, उनको जो है गशी हो रही है कि भाई उनको यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब को जो है इतनी अहमियत क्यों मिल रही है, बिलाल सलीम कादरी साहब को जो है इतनी अहमियत क्यों मिल रही है। जाल तो हमने ये बुना था, हमने कोशिश की थी, मरकज़ हमारे पास है, मरकज़ के असासे हमारे पास है, मरकज़ की गाड़ियाँ हमारे पास है, लेकिन हमारे को कोई घास नहीं डाल रहा है। तो ये है कि भाई उन्होंने अपनी अवामी ताकत शो कर दी है, अवाम उनके साथ है सरवत इजाज़ कादरी साहब के। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कभी जी ये जी शुदा के वो कातिल हैं, कभी जी जनाब इन्होंने जो है यानी ये किया है एमक्यूएम ने। भाई सियासत के अंदर कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती, मुखालिफ से भी मिला जाता है, अपनों से भी मिला जाता है। तो सियासत इसी का नाम है, सियासत मिल बैठने का नाम है। अब जो ये चूचरा जो है सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं, ये अंदर की खबासत जो है वो बाहर लेकर आ रहे हैं। और यानी आप अंदाज़ा करें कि कुछ लोग ये